हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया हो गए ऐसी उम्मीद करते हैं और आ गए एक नया वीडियो लेके। और जैसा कि मैंने कहा था कि किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप थोड़ा सा साइंस की तरफ भी मुड़ें, साइंस की वीडियो बनाएं। तो मैंने कहा था कि 10th क्लास तक की साइंस मैं कवर करा दूंगा। तो उसी के तहत बेटा ये वीडियो लेके आए हैं। आरटी के 10th क्लास के चैप्टर 10 में है ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में चर्चा की गई है, तो उसका बेसिक मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और सच पूछो तो समझने वाला चैप्टर है। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एक ऑप्टिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया। ये फिजिक्स के ऐसे टॉपिक है 10th के कि ये इसमें समझे बिना काम नहीं चल सकता। रट्टे के आप काम नहीं बना सकते, ठीक है, रट्टा नहीं मार सकते हो। तो 10th की और फिजिक्स, इसमें हम सबसे पहले चैप्टर 10 में जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन आती है, क्योंकि पूरा चैप्टर लाइट के बारे में, और लाइट तो आप जानते ही होंगे, ये लाइट ही तो है जिससे आप हमें देख पा रहे हैं, है ना। तो अब बात आती है कि लाइट की डेफिनेशन क्या हो। तो देखो, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि लाइट की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि डेफिनेशन लिखने कहीं नहीं आती है। लाइट की इम्पोर्टेंस, लाइट का नेचर, लाइट की प्रॉपर्टी ज़्यादा जरूरी है। और अगर आप डेफिनेशन जानना ही चाहते हैं तो इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का फॉर्म है। इट इज एन इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह एक एनर्जी का फॉर्म है लाइट। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो इतना लिखना काफी है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमें चीजों को देखने के लायक बनाता है। अगर लाइट ना हो तो इस कमरे में अपन को कुछ भी दिखाई ना दे, इस दुनिया में कुछ भी दिखाई ना दे। हमारी आंखें देखती हैं लेकिन देखती लाइट के माध्यम से हैं। ये है लाइट, ठीक है। तो बस वही हमें यहाँ पे आज समझना है। अब लाइट है तो लाइट कहीं से आएगी, सोर्स होगा कोई लाइट का, है ना। तो सबसे अच्छा सोर्स क्या है? सन। तो अगर मान लो सन से कोई, ये सन है, सूरज चाचू है अपनी, है ना, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे और इस पर लाइट पड़ रही है ना। जो लाइट पड़ रही है ना, ये लाइट, तो इस कारण से हम इसे देख पा रहे हैं, इस कारण से हम इसे देख पा रहे हैं। और अगर ये अंधेरे में रखा हो, लाइट ना हो, तो हम इसे देख नहीं पाएंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो हमें इसकी प्रॉपर्टी पढ़ना है लाइट की। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी आती है जो इस चैप्टर में, ज़्यादा बातों को घुमा फिरा के ना बताएं तो समय खराब ना करें आपका। रिफ्लेक्शन एक आती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है और रिफ्रैक्शन, ये दोनों देखने में सुनने में कैसे लगते हैं अलग अलग। रिफ्लेक्शन मतलब लाइट का किसी सरफेस पे आके वापस हो जाना। अब इसके रूल होते हैं, बताएंगे आई क्या होता है, आर क्या होता है, वो सब डिटेल में बताएंगे, पहले सुन लो। जैसे हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे, और किसी सरफेस पे लाइट का आके और इस तरह से पार कर जाना, उसे हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। दोनों बातों में अंतर है, यहाँ लाइट वापस हो रही है आगे और यहाँ पे लाइट एंटर कर जा रही है, ठीक है। इनको डिटेल में बताएंगे। और भी प्रॉपर्टी होती है लेकिन 10th क्लास के हिसाब से इतना काफी है। अब इस पे बेस्ड मिरर और लेंस, इस पे बेस्ड मिरर होते हैं, इस पे बेस्ड लेंस होते हैं। मिरर और लेंस भी बताएंगे, स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल लेंस, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये सब बताएंगे। आज सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाया कि तुम्हें इंट्रोडक्शन दे सके कि फिजिक्स में हम अभी चैप्टर 10 को कवर करेंगे, जिसमें कि ऑप्टिक्स है। और जुड़े रहना है तुम्हें, धीरे धीरे इसका सारा का सारा बेसिक बताया जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में बता के अपनी बात को खत्म करेंगे। देखो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन है किसी सरफेस पर, ये सरफेस शाइनिंग होती है, कैसी होती है?
शाइनिंग, है ना। लाइट रे का आकर के और किसी एंगल पे आएगी और किसी एंगल पे चली जाएगी वापस, है ना, आर पार नहीं जाएगी। और यहाँ पर इस कंडीशन में इसे नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल, है ना, ये नॉर्मल है क्योंकि ये 90 डिग्री है यहाँ पे, इसी 90 डिग्री को नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। और ये लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट रे है। क्या है? इंसिडेंट रे। तो ये यहाँ से जो एंगल बनाएंगे इसे बनाएंगे हम आई एंगल, क्योंकि नॉर्मल से बनने वाला एंगल। और इंसिडेंट का ये रिफ्लेक्शन का एंगल है, रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ये आर एंगल। तो रिफ्लेक्शन का सबसे पहला रूल जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में वो ये है कि एंगल आई इक्वल टू होता है एंगल आर की। दूसरा कि लाइट जो है इस मीडियम पर डिपेंड करता है या इस सरफेस पर डिपेंड करता है कितने परसेंट में रिफ्लेक्ट करेगी। 100% भी हो सकती है, कुछ कम भी हो सकती है। दूसरी बात कि नॉर्मल से लाइट का एंगल उतना ही होगा इंसिडेंट का जितना कि रिफ्लेक्शन का है। ये इनके रूल हैं। तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आपको बता दें कि दुनिया की सारी चीजें हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही दिखती हैं। मतलब लाइट आके इम्पैक्ट करती है और फिर हमारी आंखों में वापस से आती है, तो हमें वो चीज दिखाई देती है ना। कई बार हम देखते हैं कि कहीं ग्लास लगा है, कांच लगा है, और हमें समझ ही नहीं आता कि कांच लगा और हम जाके उसमें टकरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर लाइट जो आ रही है वो बाहर निकल जा रही है, वापस नहीं आ रही उस पर टकरा के, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अगर कांच की जगह कोई दीवार होती तुम्हें दिखती, क्योंकि उस पर से लाइट लग के वापस आ रही तुम्हारी आंखों में। लेकिन जब कांच लगा है तो उस पर से जो लाइट पड़ रही है वो वापस निकल जा रही है उस तरफ, मतलब रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। और जब रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो तुम्हें कांच दिख नहीं रहा, इसलिए तुम कांच में जाके ऐसे टकरा जाती हो। है ना मजेदार बात? कभी सोचा इस बारे में? नहीं। हाँ, अब सोचना, जब भी कांच लगा हो कहीं उसे ध्यान से नहीं देखोगे तो उसमें टकरा जाओगे, है ना। हाँ, अगर कांच गंदा है, मैला सा है, या कोई रैपर लगा है, कुछ ऐसा है, तो दिखेगा, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं बना रहा ना उसे, है ना। और ट्रांसपेरेंट अगर हुआ तो तुम शायद उसमें टकरा जाओ, है ना। तो ये कारण है। जबकि दीवार तुम्हें दिख जाती है, कांच थोड़ा सा इनविजिबल टाइप का इसलिए होता है क्योंकि लाइट उस पर गिर के वापस नहीं आ रही है, आर पार निकल जा रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। और दीवार में क्या होता है? रिफ्लेक्शन। ये दोनों में अंतर है। ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब इसी की जगह पे थोड़ा सा फटाफट रिफ्लेक्शन को बता देते हैं, फिर इनकी हम लॉ बताएंगे तुम्हें लिए डिटेल में। इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो कि तुम्हें बताना बाकी है अभी। अभी सिर्फ ये देखो कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बेसिक अंतर क्या होता है। तो ये रिफ्लेक्शन है, मतलब ये लाइट का आना और टकरा के वापस हो जाना। और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा? रिफ्लेक्शन का यहाँ कोई मीडियम होगा, कोई ग्लास की प्लेट होगी या कुछ भी, तो यहाँ से लाइट आएगी और फिर इस तरह से ऐसे आर पार हो जाएगी। अब आपका वो सारी टेढ़ी सी क्यों हो गई है? तो टेढ़ी सी इसलिए हो गई है कि यहाँ पर अगर ये ग्लास की प्लेट इतनी मोटी है तो इसके अंदर इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। इसका एक रूल ये होता है कि अगर ये इम्पैक्ट करी है तो ये अगर डेंस मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। सुन लेना अच्छे से, है ना। इससे चलो मोटा नहीं बनाते हैं, थोड़ा पतला बना लेते हैं। चलो ऐसा बना लिया, आप समझ जाओ, ठीक है। अगर ये मीडियम ऊपर का ये रियर है, रियर मीडियम है, और ये डेंस है, ये क्या है? डेंस है। तो रियर से डेंस में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, मतलब नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो ये हो गया इंसिडेंट एंगल और ये हो गया रिफ्रैक्शन का एंगल, ठीक है। नॉर्मल की तरफ मतलब आई एंगल जो होगा वो बड़ा होगा और आर एंगल छोटा होगा अगर ये रियर से डेंस में जा रही है। और इसी की जगह पे अगर ये डेंस से रियर में आ रही होती तो यहाँ बनाता हूँ मैं, मान के चलो ऊपर का मीडियम डेंस है और नीचे का रियर है, तो फिर क्या होता? ये ऐसे आती और थोड़ा सा ऐसे चली जाती, है ना। नॉर्मल से दूर जाती, नॉर्मल से दूर जाती, मतलब ये वाला एंगल बड़ा होता और ये एंगल छोटा होता। बात समझ में आई? मुद्दे की बात तो यही है। बाकी इसको कितना भी घुमा फिरा के बोले, बढ़िया से लिखवाएं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फलाना ढिकाना ढिमका, ये सब वो सब तुम्हें रटवाने की चीजें हैं। मैं तो मुद्दे की बात बता रहा हूँ कि रिफ्रैक्शन में होता क्या है आखिर।
तो रिफ्रैक्शन में ये होता है कि अगर रेयर से डेंस में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, और अगर डेंस से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, है ना। वास्तव में इसे जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जा रही, थोड़ी झुक गई है। इसे वास्तव में तो ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जा रही, थोड़ी सी उस तरफ झुक गई है। अब आपने देखा होगा जब पानी से भरा टब रखा रहता है, उसमें आप हाथ डुबा दें तो हाथ आपको टेढ़ा सा महसूस होता है ना। कैमरे में हाथ आ नहीं रहा है, तो आपने अनुमान किया ऐसे हाथ आपने डुबाया उसमें तो हाथ टेढ़ा सा दिखाई देता है ना। क्यों? क्योंकि पानी में तुम्हारी आंखों से जो तुम देख रहे हो वस्तु को, चीज को, वो चीज में जो रिफ्रैक्ट होकर लाइट जा रही है वो मीडियम चेंज कर रही है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, और ये है रिफ्रैक्शन और ये है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्योंकि वापस जाना है तो ये हमेशा इक्वल होगा, इसमें कोई चांस नहीं है इधर उधर होने की। लेकिन यहाँ क्योंकि रेयर से डेंस में जाना है, क्योंकि ये तो देखो जो मीडियम ऊपर है वही है, उसी में आना उसी में जाना है। लेकिन यहाँ देखो आना है किसी मीडियम से और किसी में जाना है ना। तो पानी से कांच में जा सकती है, गिलास में, गिलास से एयर में, एयर से पानी में, पानी से एयर में, जहाँ भी जाना हो उसे जा सकती है। बस ध्यान क्या रखना होगा, रेयर से डेंस में जा रही है कि डेंस से रेयर में जा रही है। ठीक है बेटा, मुद्दे की बात यही है जो मैंने तुम्हें बताई है ना। तो बस इसे अच्छे से देख लो। यहाँ पर आई एंगल बड़ा होगा, है ना, आई एंगल ग्रेटर होगा आर एंगल से, अगर ये कंडीशन रही रेयर और डेंस की, और यहाँ पर आई एंगल छोटा होगा आर एंगल से, अगर ये कंडीशन रही। ठीक है बेटा, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के अगले कॉन्सेप्ट के साथ। बाय।